हेलो दोस्तों, ए प्लस आर स्टडी ग्रुप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए समझते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सेकंड लेक्चर में हम डेसिमल टू बाइनरी नंबर देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम कन्वर्जन नहीं सीखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल, इसका जो भी कन्वर्जन है ये हम नहीं सीखेंगे। आने वाले अगले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2 पॉइंट्स कवर करेंगे। सो फर्स्ट, डेसिमल टू बाइनरी नंबर और बाइनरी टू डेसिमल नंबर। एंड सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर। डेसिमल टू बाइनरी समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेसिमल नंबर क्या है। सो व्हाट इज डेसिमल नंबर। जैसे कि हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और एक नॉर्मल इंसान को भी वो नंबर पता है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन। ये जितने भी नंबर हैं हम इन्हें डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इन्हीं नंबर को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब ये बाइनरी में कितना होगा? सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाइनरी नंबर। देखिए, 0 के लिए जो बाइनरी नंबर है वो 0, 1 के लिए जो बाइनरी नंबर है वो 1, ओके। 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, 4 के लिए एंड सो ऑन। इन सब के लिए बाइनरी नंबर क्या होगा? जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था कि बाइनरी नंबर सिर्फ 0 और 1 ही होते हैं, सिर्फ 0 और 1, इनके अलावा दूसरा और कोई भी नंबर नहीं होता है। तो अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे कि बाइनरी नंबर कितना होगा, 2 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 3 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 4 का बाइनरी नंबर। ये सारे नंबर हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। 0 के लिए बाइनरी नंबर है 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 0, 3 के लिए 1, 1, 4 के लिए 1, 0, 0, 5 के लिए 1, 0, 1, 6 के लिए 1, 1, 0, 7 के लिए 1, 1, 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी, बट आगे का नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं इजीली मेथड से, आइए देखते हैं। डेसिमल टू बाइनरी को समझने के लिए और फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सो ऑन, ओके। अब इस डेसिमल का हमें बाइनरी में चाहिए, तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले जो तरीका है वो क्या करना है, हमें 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। अब ऐसा लिखने के बाद हमें यहाँ पे 2 डिजिट और बढ़ाना है। सपोज 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 2 0, ओके। अब यहाँ पे इनका डबल करेंगे। यहाँ पे 2 0 लिए थे, अब यहाँ पे 4 0 लेंगे। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाएंगे, ओके। यहाँ पे हमने 4 0 लिए थे, अब 4 का हम डबल करेंगे तो यहाँ पे 8 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम कितना लेंगे, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1
2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन जाएंगे। ओके, और ऐसे ही ये नंबर आगे कंटिन्यू होंगे। सपोज यहाँ पे 8 0 है तो यहाँ पे आप 16 0 हो जाएंगे, और फिर 16 1, फिर उसके बाद 32 0, 32 1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 0 का बाइनरी नंबर 0, 1 का बाइनरी नंबर 1, 2 का बाइनरी नंबर 1 0, 3 का बाइनरी नंबर 1 1, 4 का बाइनरी नंबर 1 0 0, 5 का बाइनरी नंबर 1 0 1, 6 का बाइनरी नंबर 1 1 0, 7 का बाइनरी नंबर 1 1 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम डेसिमल टू बाइनरी समझ सकते हैं। पर यह तरीका इजी तो है समझने के लिए, पर उससे भी ज़्यादा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डेसिमल नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हम बाइनरी नंबर। ओके, सो 0 के लिए जो बाइनरी होगा वो 0 होगा, 1 के लिए बाइनरी नंबर 1 होगा। अब 10 के लिए जो बाइनरी नंबर होगा वो 1 0 1 0 होगा। सपोज यहाँ पे 10 था, यहाँ पे हम 100 लेते हैं। अब 100 का बाइनरी नंबर कितना होगा देखते हैं, 1 1 0 0 1 0 0। अब 100 का भी हम इंक्रीज करेंगे, 1000 लेते हैं। 1000 का बाइनरी देखेंगे, 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0। ये 1000 का बाइनरी नंबर है। अब हम इसको 10,000 करेंगे। 10,000 का 10,000 डेसिमल टू बाइनरी देखते हैं, 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये 10,000 का बाइनरी नंबर है। अब हम 1 लाख लेते हैं, 1 लाख इन डेसिमल। अब इसका हम बाइनरी देखते हैं कितना होगा, 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0। तो ये ऐसे हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये डेसिमल टू बाइनरी ये कितना ही कॉम्प्लिकेटेड है जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये मेथड समझने के लिए बहुत ही इजी है, पर ये इसका जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे या प्रैक्टिकली इसका परफॉर्म करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हमें याद नहीं होगा और हम इसका रिटर्न में हम लिख नहीं सकते हैं। ओके, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल ही नंबर में, तो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बाइनरी नंबर है ये इलेक्ट्रॉनिक की भाषा है, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशंस या वन प्रोसेसर टू अनदर प्रोसेसर या वन इनपुट टू अनदर इनपुट, इनके बीच में जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो पूरे बाइनरी नंबर पे परफॉर्म होते हैं। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इनको बाइनरी नंबर के अलावा दूसरा कोई भी नंबर समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है एनकोडर। अच्छा, ये एनकोडर करता क्या बेसिकली, यहाँ पे हो गया इसका इनपुट और यहाँ पे हो गया इसका आउटपुट। ओके, यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ तो एक एनालॉग सिग्नल दिया है। ओके, अब ये एनालॉग सिग्नल बेसिकली कुछ भी हो सकता है। एनालॉग इनपुट में हम मान लेते हैं कि पहला एग्जांपल वॉइस का ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल कीबोर्ड, थर्ड माउस, फोर्थ ले लेते हैं कैमरा। तो ये सारे हमारे एनालॉग इनपुट्स हैं, ये डिजिटल नहीं है। यहाँ पे हम जो भी चीज़ मशीन्स को दे रहे हैं वो पूरा ही प्योरली एनालॉग फॉर्म में है। ओके,
अब होता क्या है, यहाँ पे एक एनकोडर होता है। एनकोडर एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा डिवाइस है जो भी हमारे एनालॉग इनपुट को वो डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। यानी कि डिजिटल सिग्नल मतलब अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग में क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए वैल्यू हमारा हाई हो रहा है, बाद में लो हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे डिजिटली में होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर टाइम के लिए हाई है तो वो हाई रहेगा। ओके, फिर वो जब अगर लो होगा तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो लो होगा। ये हमारा डिजिटल सिग्नल है, इसी में इसको ही हम बाइनरी फॉर्म में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हाई है तो इसको 1 कंसिडर करते हैं, ये लो है तो इसको 0, ये हाई है तो 1, इसको 0 1 0। देखते हैं ये 0 और 1 तैयार कैसे हुआ है। ओके, 0 और 1 जैसी कोई सी भी चीज़ होती नहीं है। अगर हम अपना मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड जो भी है, अगर उसको हम निकालते हैं और देखते हैं अंदर, तो हमें वहाँ पे 0 और 1 कुछ भी हमें नहीं दिखता है। तो बेसिकली ये एक तरीका है 0 और 1 को फॉर्म करने का। ओके, तो वो तरीका जरा हम देखते हैं इन डेप्थ। कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे कंसिडर करते हैं आउटपुट वोल्टेज। ओके, सो इनपुट वोल्टेज के लिए मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली 0 वोल्ट टू 0.8 वोल्ट। ओके, तो इसको कंसिडर किया जाता है लॉजिक 0। अब 0.8 वोल्ट टू 2 वोल्ट, इनको कहा जाता है अनडिफाइंड। ओके, ये अनडिफाइंड क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। 2 वोल्ट टू 5 वोल्ट, इसको कहा जाता है लॉजिक 1। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 0 वोल्ट टू 0.8 वोल्ट इनको हम लॉजिक 0 कंसिडर करते हैं एंड 2 वोल्ट टू 5 वोल्ट लॉजिक 1 कंसिडर करते हैं। किस केस में, इनपुट वोल्टेज के केस में। ये 0.8 टू 2 वोल्ट्स को अनडिफाइंड कहा गया है बिकॉज इसको हम कंसिडर या फिर हम कह नहीं सकते कि ये लॉजिक 0 है या फिर लॉजिक 1 है। इसमें कुछ, इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। ओके, ये बदल भी सकते हैं लॉजिक 0 टू 1 और 1 टू 0। तो इसीलिए यहाँ पे इसको अनडिफाइंड रखा गया है बिकॉज यहाँ पे कंसिडर नहीं करते इसको। ओके, अब हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के लिए देखते हैं। यहाँ पे इनिशियली 0 वोल्ट टू 0.4 वोल्ट, इस केस में हम इसको कंसिडर करते हैं लॉजिक 0 और 0.4 वोल्ट टू 0.4 वोल्ट टू 2.7 वोल्ट, इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। ओके, एंड 2.7 वोल्ट टू 5 वोल्ट, इसको हम लॉजिक 1 कंसिडर करते हैं। सो इस तरीके से बाइनरी नंबर फॉर्म हुआ है 0 और 1 से। ओके, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, तो बेसिकली हमें पता है हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर 2 मैग्नेटिक प्लेट्स होते हैं। ओके, मैग्नेटिक प्लेट, सपोज मान लेते हैं कि ऊपर वाले प्लेट पे यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रेजेंट है। ओके, तो इसको हम लॉजिक 0 मान लेते हैं। अगर हमारा नॉर्थ पोल नीचे वाले प्लेट पे प्रेजेंट है तो इसको हम लॉजिक 1 कंसिडर कर सकते हैं। ओके, या फिर लॉजिक 1 कंसिडर करते हैं, डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं रैम का, जो कि वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम में जो भी यहाँ पे चिप्स होते हैं, ओके, इस चिप में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज इज प्रेजेंट। तो इसको हम लॉजिक 1 कंसिडर करते हैं। अगर
चार्ज इज नॉट प्रेजेंट तो लॉजिक 0 कंसिडर करते हैं। ओके, थर्ड में देखते हैं रोम, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी सेम ही चीज़ होते हैं, चिप्स होते हैं, और इसमें भी सेम हमारा कैपेसिटर प्रेजेंट होता है, और इस कैपेसिटर में भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं और चार्ज प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा गया है बिकॉज इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम होता है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। कंसिडर कर सकते हैं कि 8 to 10 ईयर्स के लिए इसका डिस्चार्जिंग टाइम होता है। ओके, तो इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा एग्जांपल देके हम समझ सकते हैं कि 0 और 1 ये जो बाइनरी नंबर है कैसे फॉर्म हुआ है, और इसका रियल वर्ल्ड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल और कैसे कैसे इसका यूज़ किया जा रहा है। ओके, आगे आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए बने रहिए A+R स्टडी ग्रुप चैनल के साथ में। ओके, थैंक यू।